डार्क स्पिरिट के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे लिन फेंग की फाइनल राउंड की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि उसके कजन लिन होंग के साथ होने वाली है। ये लिन होंग लिन कियान का भाई है। लिन होंग और लिन फेंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लिन होंग लिन फेंग से कहता है, मैंने और मेरी बहन ने इस दिन का बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार किया है। चलो आज फाइनली यहाँ पर फैसला हो ही जाए कि तुम इस फैमिली के कचरे हो। तुमने हमारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी किया है उसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। लिन होंग उसे कहता है, तुम्हें अभी से यहाँ पर सरेंडर कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। लिन फेंग उसे कहता है, बातों को घुमा फिरा कर करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम सीधा पॉइंट की बात पर आओ। बाकी सभी लोगों को इस बारे में पता चले या ना चले, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, तुम भी अपनी सोल लेयर पर पहुंच चुके हो। लिन होंग उसे कहता है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें पहले से इस बारे में पता है कि मैं सोल लेयर पर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि वैसे भी तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो। साथ ही लिन होंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हुआ? लिन होंग भी अपने सोल लेयर तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इस टूर्नामेंट में बहुत सारे सोल लेयर के एक्सपर्ट्स हैं। थर्ड अंकल की बेटी और बेटा दोनों ही सोल लेयर पर हैं। ये लोग बहुत ही जल्दी फैमिली हेड की पोजीशन भी इन लोगों से छीन लेंगे। तो लिन होंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और आकर लिन फेंग के सामने खड़ा हो जाता है। तो उसके पास भी आइस स्पिरिट होती है। वो आइस स्पिरिट को रिलीज करता है तो लिन फेंग पूरी तरह से आइस के अंदर कवर हो जाता है। और वो लिन फेंग से कहता है, लिन फेंग तो मुझे बताओ तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है जब तुम एक सोल लेयर के एक्सपर्ट को अपने सामने खड़ा देख रहे हो और उससे फेस करने वाले हो। लिन फेंग की पूरी बॉडी उस आइस के अंदर कवर होती जा रही होती है, जबकि लिन होंग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। लिन फेंग की बॉडी अभी आइस में कवर ही हो रही होती है कि उसी वक्त वो अपने हाथ को हिलाता है, आइस को तोड़ता है और साथ ही उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जबकि लिन होंग भी पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लिन फेंग अपने कपड़ों को आइस से झाड़ते हुए उससे कहता है, तुमने तो मेरे कपड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा डेकोरेशन जमा दी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो। जबकि लिन होंग गुस्से के साथ उसे कहता है, कमीने कहीं के, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और वो वहीं पर अपनी आइस स्पिरिट को रिलीज करते हुए काफी सारी तलवारें बना लेता है और उन सारी तलवारों के साथ ही हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि लिन फेंग भी अपनी तलवार निकालता है और तलवार को घुमाते हुए सामने से आने वाली आइस की सारी तलवारों को सेंटर से तोड़ देता है और फिर बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लिन होंग फिर से अपनी आइस स्पिरिट को यूज करते हुए वहाँ पर एक आइस केज बनाता है, जिसका नाम प्रिजन ग्राउंड होता है। वो लिन फेंग को वहाँ पर आइस के डोम के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है, जबकि हमारा लिन फेंग फिर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने 9 हेवी वेव्स को यूज करते हुए उसकी सारी की सारी आइस डोम को वहीं पर सेंटर से काट देता है और वहाँ से आजाद हो जाता है। लिन होंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, और वो घबरा कर कहता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जबकि लिन फेंग के फादर कहते हैं, लगता है कि मेरे बेटे ने अभी तक अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन नहीं किया। मास्टर स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इसने अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन कर लिया तो इसकी स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लिन होंग यहाँ पर अपनी डेस्परेट सिचुएशन में अपने लास्ट मूव को यूज करता है। वो उसे कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने फाइनल मूव को यूज करने वाला हूँ। और वो अपनी बची कुची पावर्स को गैदर करता है। अपने फाइनल मूव जिसका नाम फ्रीजिंग शैडो होता है उसको यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग उसे कहता है, तुम नहीं कर पाओगे, और साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर एक कट लगाता है, यहाँ तक कि वो नीचे के ग्राउंड को भी तोड़ देता है। लिन होंग की बॉडी के ऊपर कट लगता है और वो जख्मी होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। लिन होंग कहता है, इसका प्रेशर मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये अभी मुझे मार डालेगा। तो लिन फेंग उसे जख्मी करने के बाद उसके सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे तुम सभी लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों के साथ फाइट भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, अगर तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो तो बदले में तुम सभी को भी मौत मिलेगी, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि उसके थर्ड अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं, कमीने लिन फेंग, इसको मत मारना। लिन फेंग के फादर थर्ड अंकल से कहते हैं, अब क्या हुआ, तुम्ही ने तो ये रूल सेटअप किया था, तुम्ही ने कहा था कि यहाँ पर हम लोग सरेंडर नहीं कर सकते ताकि सामने वाला फाइट करने के काबिल ना रहे, तो तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? अपने इस कचरा से बच्चे को बचाना चाहते हो जो कि फाइट करने के लायक भी नहीं है। लिन फेंग अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता लिन होंग से कहता है, क्योंकि तुम मेरे कजिन हो, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ इतना बुरा करते हो, तुम लोग अपनी फैमिली के रिलेशंस को भी नहीं देख रहे, तो फिर ठीक है, अभी अपनी फैमिली के रिलेशंस को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लिन कियान जल्दी से वहाँ पर आती है और अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन लिन फेंग भी पीछे की तरफ घूमते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और उसके फायर अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और उसकी तलवार के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है। लिन कियान को भी उसको फेस करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। वो भी लिन कियान के ऊपर अटैक ही कर रहा होता है कि उसी वक्त पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है। सेवंथ एल्डर वहाँ पर अरीना के सेंटर में आ जाते हैं। लिन फेंग जैसे पीछे की तरफ घूमता है वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, वो उसे पंच मारते हैं जिससे लिन फेंग जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। सेवंथ एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, कमीने कहीं के, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो कि मेरे पंच से बच गए। तो सेवंथ एल्डर अभी वहाँ पर लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के बाद
खुशी हो रही होती है कि उसी वक्त उन्हें महसूस होता है जैसे कि उनके पाँव आइस के अंदर जम चुके हैं। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं। लिन फैंग के फादर वहाँ पर एरिना में आ जाते हैं अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए। उससे के साथ सेवंथ एल्डर से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर अटैक करने की। सेवंथ एल्डर भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कोई तो यहाँ पर आकर मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। और उसी वक्त उसकी आंखों के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि लिन फैंग के फादर अपनी आइस पीरियड को यूज करते हुए उसकी बॉडी को अंदर से जमा रहे होते हैं। लिन फैंग के फादर उसे कहते हैं तुम एक एल्डर हो और तुम्हारा ये काम नहीं बनता था कि इस कंपटीशन के दौरान आकर मेरे बेटे के ऊपर अटैक करो। तुमने इस कंपटीशन के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सजा तो मिलेगी। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारी फैमिली के हेड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें सिर्फ एक ही हिट लगी पर सेवंथ एल्डर को मारने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उन्होंने सेवंथ एल्डर को मार डाला है। तो लिन फैंग के फादर सेवंथ एल्डर को मारने के बाद लिन कियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम हाउचू सेक्टर की एक बहुत ही जीनियस लड़की हो, ऊपर से हमारी फैमिली की एक टैलेंटेड बच्ची जो कि अपनी सोल लेयर पर है, लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदा करने वाला काम किया है, किसी दूसरे की फाइट में इंटरफियर किया है। कियान भी घबरा जाती है और कहती है अंकल अब आपको मुझसे क्या चाहिए। लिन फैंग के फादर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुमने भी यहाँ पर गलत किया है फाइट में इंटरप्ट करके, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। थर्ड अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं छोटे भाई प्लीज इसको छोड़ दो, इसको मत मारना। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, तुम इस जीनियस लड़की को नहीं मार सकते। जबकि लिन हाई उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, आज अगर किसी ने भी मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश की तो मैं उसको मार डालूंगा, कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। एल्डर उसे कहते हैं लिन हाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर लिन फैमिली के सभी लोगों को मार सकते हो, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे एल्डर्स हैं, फैमिली हेड होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सभी को मार सकते हो। लिन हाई उनसे कहते हैं तो चलो ठीक है फिर आजमा कर देख लो, मुझे रोक कर देखो, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो फिर कहना। उसी वक्त उन्हें वहाँ पर किसी की आवाज आती है। लिन फैंग के फादर के अंकल यहाँ पर आ जाते हैं जो कि इनके सबसे बड़े ग्रेट अंकल हैं। तो ग्रेट अंकल वहाँ पर आने के बाद लिन हाई से कहते हैं लिन हाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिन फैमिली के अंदर ये सब कुछ करने की। लिन फैंग भी वहाँ पर ग्रेट अंकल के आने के बाद प्रेशर को महसूस करता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगते हैं। ग्रेट अंकल वहीं पर लैंडिंग करते हैं। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर लिन हाई पागल हो चुका है, लिन हाई ने सेवंथ एल्डर को मार दिया, सेकंड एल्डर को यहाँ पर कल्टीवेशन को ब्लॉक करके यहाँ से भगा दिया और पोजीशन को छीन लिया। अब ये हमारी लिन फैमिली की लिन कियान को भी मारना चाहता है क्योंकि लिन कियान ने इस फाइट में इंटरप्ट किया था, इसलिए ग्रेट अंकल प्लीज इसको सजा दें, ये बिल्कुल भी फैमिली हेड बनने के लायक नहीं है। लिन हाई भी आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। ग्रेट अंकल उसे कहते हैं अब तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। लिन हाई कहते हैं तो मैं भी पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि आखिर इन सभी को बैकबोन कहाँ से मिल रही है, ये सभी लोग मुझे फैमिली हेड की पोजीशन से हटाने के लिए इतनी सारा हौसला और कितनी सारी हिम्मत कहाँ से लेकर आ रहे हैं। मुझे पता चला कि इन सब के पीछे ग्रेट अंकल आप हैं। ग्रेट अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं लिन हाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने ग्रेट अंकल के साथ किस तरह बात कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो। थर्ड ब्रदर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं लिन हाई तुम्हें अपने अंकल के साथ तमीज से बात करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि ये हमारे ऑनरेबल एल्डर हैं, ना सिर्फ ऑनरेबल एल्डर हैं, ये लिन फैमिली के सबसे बड़े भी हैं और ऊपर से तुम्हारे सीनियर हैं। तो लिन हाई उन सभी की बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे फैमिली हेड की पोजीशन नहीं चाहिए, मैं फैमिली हेड की पोजीशन छोड़ने को तैयार हूँ। इसी वक्त ग्रेट अंकल आगे बढ़ते हैं, लिन हाई के ऊपर अटैक करते हैं, वो अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। लिन हाई उसकी पाम के अटैक को ब्लॉक करता है अपनी बॉडी के साथ ही और वो काफी ज्यादा जख्मी होकर सामने की तरफ गिर जाते हैं। लिन हाई ग्रेट अंकल से कहते हैं मैंने अपनी फैमिली पोजीशन को भी छोड़ दिया और साथ ही अपने मेरे ऊपर अपनी पाम से अटैक किया, मैंने आपकी एक हिट को बर्दाश्त किया है, इसका मतलब हमारा हिस्सा बराबर हो चुका है, इसके बाद मैं लिन फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, मैं और मेरा बेटा यहाँ से जा रहे हैं। ग्रेट अंकल उसे कहते हैं ठीक है अब जबकि तुम भी लिन फैमिली का हिस्सा थे इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं लूंगा, तुम जा सकते हो। लिन फैंग आगे बढ़ता है और अपने फादर को उठा लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जबकि सिक्स एल्डर सोच रहे होते हैं अगर लिन फैंग को यहीं पर रखा जाता और इन दोनों को मौका दिया जाता हमारा लिन क्लैन फ्यूचर में बहुत ज्यादा राइज करता। तो यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है कि लिन हाई ने वहाँ पर अपने ग्रेट अंकल का पंच खाने के बाद उनकी बॉडी काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी, लेकिन लिन फैंग की स्पेशल पिल को खाने के बाद उनकी बॉडी जल्दी से हील हो गई और उसके बाद लिन हाई ने यह फैसला किया वो स्नो मून इंपीरियल सिटी चले जाएंगे। लिन हाई अकेले स्नो मून सिटी की तरफ निकल गए जबकि लिन फैंग ने वहीं पर पीछे रुकने का फैसला किया। तो लिन हाई अपने फादर को वहाँ से भेजने के बाद वापिस से अपने जोंगजू सिटी में वापिस आता है, वहाँ पर होटल के अंदर। तो वहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या है जहाँ पर हो क्या रहा है और उनकी फैमिली के बारे में क्या बातें की जा रही हैं। तो उसी वक्त सिटी में बारिश होना शुरू हो जाती है, बारिश हो रही होती है और वो वहाँ एक होटल के बाहर आकर रुकता है। तो होटल वाले बंदे से कहता है मेरे घोड़े का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। होटल वाला बंदा उससे कहता है ठीक है सर प्लीज आप अंदर आ जाए, बाहर बारिश हो रही है, मैं आपके लिए खाना सर्व करता हूँ। लिन फैंग उस होटल के अंदर आ जाता है। तो जैसे ही वो होटल के अंदर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोग बैठे होते हैं, वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से काफी
काफी सारे लोग लिन फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस तरह इस टूर्नामेंट के दौरान लिन हाई और उसके कचरा बेटे लिन फेंग को फैमिली हेड की पोजीशन को छोड़ने पर मजबूर किया गया और उन्हें फैमिली से निकाल दिया गया। लिन फेंग वहीं पर जाकर एक टेबल के ऊपर बैठ जाता है और सभी की बातें सुनना शुरू करता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 21 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।